मैंने कभी ऐसे मुद्दों के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, पर अब तक का जो मुझे सबसे घटिया मुद्दा जो ये लगा, मैं देख रही हूँ हर जगह भाषा 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 का ही चल रहा है। तो ये और जो भाषा का सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है, ये महाराष्ट्र और कन्नड़ लोगों की तरफ से ही सुनने का आ रहा है मुझे, जो अभी तक मैंने देखा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप लोग भारत देश में रहते हैं और आपके कन्नड़ और महाराष्ट्र स्टेट भी भारत के ही अंदर आते हैं। सबसे पहले आप भारतवासी हैं, तो हर किसी को समझ आती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसका मुद्दा बनाया जाए। आप भाषा के लिए इतना क्यों लड़ रहे हैं कि कन्नड़ बोलना है, महाराष्ट्रन लैंग्वेज बोलना है? मैं आप सभी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो कन्नड़ लोग हैं और जो महाराष्ट्र लोग हैं, तो क्या आप लोग अपने ही स्टेट तक सीमित हैं? आप कभी कहीं बाहर आते जाते नहीं क्या? या आपके कोई रिश्तेदार, अपने फैमिली से लोग किसी और स्टेट में ट्रैवल नहीं करते क्या? या आप अपने महाराष्ट्र के अंदर तक ही सीमित और अपने कर्नाटका के अंदर तक ही सीमित हैं? है ना, सोचने वाली बात है ये, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे आपकी भाषा आपके स्टेट में बोली जाती है और आप लोगों को आसान लगती है, वैसे सभी भाषाएं अपनी अपने स्टेट में बोली जाती है और सबको ही अपनी भाषा आसान लगती है, क्योंकि वो बचपन से वहाँ रहते हुए आए हैं, उसे सीखते हुए आए हैं, बोलते हुए आए हैं। तो सबके लिए अपनी अपनी भाषा बहुत आसान है बोलनी। अगर आपके स्टेट में कोई आता है तो आप उसको भाषा के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकते, ना ही किसी ने आपको ये हक दिया है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह हैं, आप घूमने जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, गया व्यास, काशी विश्वनाथ, काठमांडू, नेपाल, हर जगह जाते हैं ना। और सबसे ज़्यादा लोग मुंबई, कर्नाटका, यहीं से मैंने लोग देखे हैं जो 4 धाम यात्राओं पर जाते हैं, उज्जैन, काशी विश्वनाथ जाते हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी उत्तराखंड में, जहाँ प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में अलग अलग लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं। तो जो उत्तराखंड की भाषा है वो गढ़वाली भाषा है, पहाड़ी भाषा है। अगर हम लोग उनके साथ अपनी भाषा बोलने लगे ना, तो उनको समझ क्या, उनके लिए बहुत अलग चीज़ होगी। अगर हम लोग भी ये चीज़ यहाँ पे शुरू कर देना तो 4 धाम यात्रा तो नहीं हो पाएगी। तो अगर हम लोग रोज़ाना अपनी भाषा में बात करें, तो क्या जो वो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ घूमने, तो क्या ये उनके साथ सही है? उनको नहीं पल्ले पड़ेगी हमारी भाषा, क्योंकि आपने कभी सुनी भी नहीं होगी कि पहाड़ी गढ़वाली भाषा कैसी होती है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। पर फिर भी हम अपनी भाषा कम बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे यात्री आ रही है उनको हेल्प मिले, वो कुछ पूछते हैं तो हम हिंदी में बताते हैं। ऐसे हम भी अगर उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगे कि आप गढ़वाल आ रहे हो, आप पहाड़ में आ रहे हो, पहाड़ी भाषा बोलो, गढ़वाली भाषा बोलो, तो हो गई फिर 4 धाम यात्रा। तो ऐसे ही अब आप बोलोगे आपको किसने राइट दिया है, तो वही मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कन्नड़ और महाराष्ट्रन लोगों से कि आपको भी किसने राइट दिया भाषा के ऊपर, कि आप किसी को भी प्रताड़ित करो भाषा को लेकर। उस चीज़ के लिए भी प्रताड़ित करा जाए आपको भाषा के लिए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो आप क्यों इन छोटी सी चीज़ भाषा को लेकर लड़ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कि भाषा अलग कर देने से क्या कुछ हो जाएगा? देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उन पे बात नहीं होती, तो आपको क्या लगता है आपकी भाषा के मुद्दे पे बात होगी क्या, जिसका कोई सर न पैर है? जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। 13 ज़िलों में अपनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी अलग भाषा है कि मुझे भी नहीं आती भाई उत्तराखंड के 13 ज़िलों की भाषा। मैं समझ सकती हूँ पर मैं बोल नहीं सकती। मैं जिस रीज़न की हूँ, मुझे अपने रीज़न की भाषा आती है, भाषा मुझे नहीं आती। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अगर कन्नड़ जाती हूँ, महाराष्ट्र जाती हूँ, तो मैं वहाँ की भाषा बोलूँ? तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। जब मैं उत्तराखंड में रह के अपने 13 ज़िलों की भाषाएं मुझे नहीं आती, तो आप लोग दूसरे को कैसे फोर्स कर सकते हैं महाराष्ट्रियन बोलने के लिए, कन्नड़ बोलने के लिए? यार भाषा से कुछ नहीं होता, भाषा नहीं आती ना, बट मैं समझ सकती हूँ लोग क्या कहना चाह रहे हैं। हम वहाँ के कल्चर फॉलो करते हैं। स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे जब अलग अलग ट्रेडिशन के अलग अलग कल्चर होते का परफॉर्मेंस होता है, तो वहाँ पे भी पंजाबी बनते हैं, ड्रेसअप पहनते हैं, महाराष्ट्रन ड्रेसअप पहनते हैं,
और गढ़वाली ड्रेस अप पहनते हैं, गुजराती बनते हैं, तो क्यों बनते हैं? तो यार ऐसा नहीं हो सकता। भाषा बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, जो लोग नॉन कन्नड़ लोग और नॉन महाराष्ट्र लोग वहाँ पे बचपन से रह रहे हो, उनके लिए आसान है, उन लोगों को आ रही होगी भाषा, और डेफिनेटली उनको आती है। आप फ़र्क भी नहीं समझ सकते कि ये कन्नड़ है या ये महाराष्ट्रन है कि नहीं है। वो लोग भी बहुत अच्छे से, मेरा खुद का फ्रेंड रहते हैं इतने सारे, वो लोग बहुत प्रॉपर भाषा बोलते हैं। आपके सामने बोलेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, ये डिफरेंस है यार। अगर हम किसी भी स्टेट में जाते हैं तो संस्कृति अडॉप्ट कर लेते हैं जल्दी से, पहनावा पहन लेते हैं, वहाँ का खाना पीना, तो हम कहाँ डाउट कर रहे हैं। और आप लोग एक छोटी सी भाषा के लिए लड़ रहे हैं। बहुत ही बेकार तरीके की सोच से गुजर रहे हैं अगर आप ऐसे काम कर रहे हो। तो कोऑपरेट कीजिए, भाषा को भाषा ही रहने दीजिए। भाषा के ऊपर ये राजनीतिक तरह से ये दबदबा बनाने की, फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मातृभाषा है और सभी लोगों को आती है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आती। कोई आप बिहार चल जाएं, आप उत्तराखंड आ जाएं, आप किसी भी छोर पे चले जाएं, मुंबई महाराष्ट्र, सबको हिंदी आती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको हिंदी नहीं आती है। आपके जो कन्नड़ महाराष्ट्र स्टेट से भी बहुत लोग बाहर अलग अलग स्टेट में नौकरियों पर हैं, और अलग अलग स्टेट में अपने ही अलग अलग ज़िले होते हैं। हर ज़िले की अलग अलग भाषाएं होती हैं। आपके स्टेट से भी काफ़ी लोग बाहर नौकरी पर जाते हैं और दूसरे स्टेट से भी काफ़ी लोग आपके यहाँ नौकरी पर आते हैं। तो आप भाषा के लिए तो मत, इस छोटी सी चीज़ के लिए तो मत उन्हें प्रताड़ित कीजिए। और स्टेट वाले भी, और जहाँ पे कन्नड़ और मराठी लोग हैं, उनके साथ भाषा को लेकर उनको प्रताड़ित करिए, तो क्या ये सही होगा? हर जगह 50% लोग सही होते हैं, 50% लोग गलत होते हैं। आपके स्टेट में भी कुछ कन्नड़ लोग भाषा के लिए बोल रहे होंगे, महाराष्ट्र में भी कुछ लोग भाषा के लिए बोल रहे होंगे, कुछ नहीं बात कर रहे होंगे उसके ऊपर। तो ऐसे ही दूसरे स्टेट में भी अगर आपके ये भाषा वाले बातों को सुनकर दूसरे स्टेट वाले भी आपके लोगों को परेशान करें, तो क्या आप को वो अच्छा लगेगा? अब ये हवा में आके बड़ी बड़ी बातें मत करिए, अपने स्टेट में बैठिए, है ना। दिक्कत जो बाहर है आपके स्टेट के लोग, उन्हें होगी। भाषा का मुद्दा आप उठाने और सीधी सीधी बात अगर उन्हें दिक्कत होती है तो उसके पूरे जिम्मेदार आपका स्टेट ही होगा और आप लोग ही होंगे। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, भाषा को लेकर आपको भी किसने राइट दिया है? गलत बात है ये चीज़। तो आप भी इस चीज़ पे गौर कीजिए, आपको भी समझने की ज़रूरत है। मत कीजिए, आपके वजह से ही आपके स्टेट के लोगों को भी दिक्कत होगी जो बाहर रह रहे हैं, क्योंकि सही भी हर जगह है, गलत भी हर जगह है। तो आप ये मत सोचिए आप अपने स्टेट में बैठ के तो आसानी से विवाद कर सकते हैं, पर जो आपके ही लोग बाहर रह रहे हैं उनको दिक्कत होगी। तो प्लीज़ ये चीज़ ख़त्म कीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ पे मुद्दा उठाने की, भाषा करने की, है ना। हम सभी भारतवासी हैं, भारत में मिलजुल कर रहिए, सामान्य रूप से रहिए। यही कहना चाहती हूँ बस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा ढंग से।